મને ભાઈ ઠાપડી મેં ગયો બેંક માં पिया कढो ने जन મને બેંક वाला कीनो के पिया थारे में खाता में निकल गा। आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो आपका पैसा सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, इंसान अपने पैसे को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं बैंक में, लेकिन बैंक में भी आपका पैसा सेफ नहीं है। सुनकर आपको आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ऐसा ही एक वाकया मेड़ता सिटी में सामने आया, जहां प्राइवेट बैंक में किसी खाता धारक के खाते से लाखों रुपए झूठे तरीके से निकाल लिए गए हैं। तो पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपका प्राइवेट बैंक में आपका खाता है तो कहीं आपके साथ इस तरह का धोखा नहीं हो जाए, आपके खाते से कहीं पैसे नहीं निकाल लिए जाए। तो तमाम सारी जानकारी हम इनसे लेंगे, जो खाता धारक है, इनके खाते से पैसे निकले हैं, किस प्रकार से पैसे निकले हैं, कहाँ से पैसे आया, क्या कार्रवाई इन्होंने की है, तमाम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ताकि आपके साथ इस तरह का फ्रॉड नहीं हो। राम राम सर। राम राम सर। शुभ नाम, आपको परिचय दो थोड़ा सा। मारू नाम लिखमाराम है सर। गाँव कौन सी? गाँव शोगावास है। उम्र कितनी है आपकी? मारी उम्र 58 साल है। 58 साल। हाँ। कई मामले हो माना दर्शक थोड़ा सा बताओ, किसी बैंक में खातो हो और की प्रकार बैंक मारो खातो एक्सिस बैंक में हो, जको में मेड़ता सिटी में एक्सिस बैंक में हो, नागौर चौक में उलोड़ पाड़े। कितना साल लगी खातो खुले? खातो खुला में 11 में खुलाई 2011 में खातो खुलाई जदू बैंक में लेन देन जना मारो लेन देन चाले और साल के तो मन टाको नहीं अब वो लेन देन चाले जना मैं पाच खातो खुलायो जना पछ भी खातार बारे में मने बो एक भरे नहीं कोई बॉन्ड भरियो जन बॉन्ड भरियो 6 साल वास्ते किनो 6 साल तक रुपया भरना। बैंक में बॉन्ड भरियो? बैंक में बॉन्ड भरियो। ठीक है। एक पॉलिसी कराई। ठीक है। अभी पॉलिसी के बारे में मन के 6 साल उड़ जाए, पछ 12 साल उड़ जाए, जन मैं देख 12 साल पड़ी आपने पिया बनाई है। ठीक है। और ब्याज मन हाथरो बतायो कि आपने 1 रुपया ब्याज मिल जाए, भी पॉलिसी में लोबा लागो। बार अब मैं डेम खुदायो जन मैं किनो थाने की के ठापड़ी थाने खाता में पैसा निकाल लिया। मने भाई ठापड़ी मैं गयो बैंक में पिया कढो ने जन मने बैंक वाला कीनो के पिया थारे में खाता में निकल गा। जन मैं कीनो मारा पिया निकल गा, जन घरे बात करी और घराड़ा पछ बैंक में मैं गयो तो पछ बीरो पत्तो कोन लागे मने। कितना रुपया खाता में? मारे खाता में 1,40,000 रुपया तो बी बॉन्ड वाला हार 4-5 रुपया और ऊपर सगला रुपया काट लिया। अगला कौन काटे? 1,40,000 रुपया काटे। 1,40,000 तो काटे 90,000 रुपया, दूसरी बार काटे 50,000। पतो लगियो कौन काटियो? पतो बीरो बैंक का मन बतायो कौन, मने ठापड़ी कोनी। अच्छा, पैसा पास आ गया खाता में आपने? पैसा खाता में पास आएगा। कितना महीना बाद में आया? पे मार्कन 2-4 महीनों में आया। परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र है, शोगावास गांव का ही हूँ। ये मेरे ताऊ जी लग रहे हैं। अच्छा, अब नरेंद्र जी बताइए पूरा मामला किस प्रकार से इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया? ये पूरी बैंक के कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके इनके नाम, इनके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट करके दूसरी चेकबुक इशू करके बैंक के कर्मचारियों द्वारा ही पेमेंट विड्रॉल किया गया है। ये हमें जानकारी बाद में पता चली 2-2.5 महीने बाद। स्टार्टिंग में इनके मार्च में पेमेंट आया है 26/3/2024 को 1,05,000 रुपए, जो इन्होंने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का एक पॉलिसी करवा रखी है। प्राइवेट बैंक वाले सारों की लगभग पॉलिसियां करते हैं, कोई भी नया कस्टमर आता है या पुराना होता है जो भी लोन लेता है। उनके पेमेंट आने के बाद में इनके कोई घरेलू आवश्यकताओं के लिए इन्होंने अभी डैम खुदाया है खेत के अंदर, खेत तलाई में, और एक इंजन पंप लेने के लिए इनको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी थी। उस समय इन्होंने कहा कि मेरे बचत अकाउंट में 40-45 हजार रुपए पड़े हैं, कुछ मेरे बॉन्ड के पैसे आए होंगे। तब ये जाके बैंक में गए थे पेमेंट निकालने के लिए। बैंक में गए थे, इनको पता चला कि इनके बैंक में 5-6 हजार रुपए ही बाकी बचे। तो इनके एकदम सदमा बैठ गया कि मेरे इतना पेमेंट ही कैसे रहा है, जबकि मेरा पेमेंट तो इतना, तो मेरे 40,000 तो मेरा बचत खाते में था और मेरा बॉन्ड का भी आना था, वो आया है नहीं आया पता नहीं है। तब इन्होंने बैंक के अधिकारियों से बार बार संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कोई भी उचित जवाब नहीं दिया। बार बार घुमाते रहे, कोई कभी बताते थे लिखमाराम नाम का दूसरा था उसका पेमेंट ले गए या आपका पेमेंट ले गए, इनको बार बार गुमराह करते गए जितनी बार भी गए। तब इन्होंने, इनके भाई सूबेदार मैनेजर साहब हैं रिटायरमेंट आर्मी से, उन्होंने 18/6/2024 को लिखित में कंप्लेन दर्ज करवाई है बैंक में मैनेजर साहब द्वारा। तब मैनेजर साहब ने कहा कि इसमें हमें, हमारे अधिकारियों की कोई शंका लग रही है, जिन्होंने 420 करके आपका पेमेंट निकला है, हम पता करके इंक्वायरी करके आपको सूचित करेंगे, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे और आपका पेमेंट वापस दिलाएंगे। तब ये 16/8/2024 को इनका 1,40,000 रुपए का वापस पेमेंट भी रिफंड हुआ है, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों के खिलाफ कोई लिखित में FIR दर्ज नहीं कर रहे, ना ही बैंक के स्तर पर आगे कोई कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनको अवगत करवाया है। पैसे किस प्रकार से निकाले? एक साथ निकाले, अलग अलग निकाले? पैसे 2 एंट्रियों में निकाले थे, एक 26/3/2024 को 90,000 रुपए और एक 8/4/2024 को 50,000 रुपए
वहीं से चेक बुक इशू करके इनका पेमेंट निकाला गया। मतलब सेल्फ चेक से निकला, किसी खाते ट्रांसफर हुआ है? सेल्फ चेक से कैश पेमेंट निकाला है इन्होंने। अच्छा, जिस तरह की आप बता रहे हैं कि दूसरी आप डायरी और चेकबुक बने, उसमें किसी की कोई मोबाइल नंबर वगैरह अपडेट हुआ? मोबाइल नंबर दूसरे कर्मचारियों के अपडेट करा रखे हैं इन्होंने। अब पता नहीं है वो कर्मचारियों के है या किसी पारिवारिक रिलेशन में है। मोबाइल नंबर इनके हटा के दूसरे मोबाइल नंबर अपडेट बैंक कर्मचारियों द्वारा किए गए हैं। अच्छा, अब इनके पैसे किस प्रकार से दबाव बनाने के बाद पैसे वापस डाले? पैसे इन्होंने 18/6/2024 को जब लिखित में कंप्लेन दर्ज की तो बैंक वालों के ऊपर आया, या उन्होंने सोचा होगा या संज्ञान लिया या नहीं लिया वो जाने, लेकिन इनका मूल पेमेंट है जो लगभग 4-4.5 महीने बाद इनको वापस प्राप्त हुआ है। जबकि इनकी घरेलू स्थिति बहुत ही कमजोर है। जैसा आप दिख रहे हैं, ये चदरे के मकान में आज तक रह रहे हैं। इनके खाने कमाने वाले यही हैं, रोटी खुद बनाते हैं। इनके आगे पीछे कोई नहीं है। एक भतीजे को गोद ले रखा है और इनके कोई करने वाला नहीं है। अब जैसे पैसे वापस आए, अब आपने किस प्रकार से आगे कार्रवाई करेंगे कि आप क्या चाहते हैं बैंक से? अब 28/8/2024 को मेरे को पता चला, मेरे को पहले भी पता चला, लेकिन मैं खुद खेतीबाड़ी से जुड़ा हूं तो मैं थोड़ा बिजी था। 28/8/2024 को मैंने इनके फोन से लिखित में 181 जो टोल फ्री नंबर होता है एक्सिस बैंक से, उनसे कंप्लेन दर्ज की है। वो कंप्लेन 3 दिन में, 3 वर्किंग डे में कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं, लेकिन 15-20 दिन हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। तब मैंने इनको बोला है कि चलो अपन चल के FIR दर्ज कराएं बैंक के खिलाफ, जिन्होंने अपने खिलाफ 420 का काम किया। अगर कंज्यूमर एक भी पेमेंट कभी लेट कर देता तो बिना फालतू चार्जेज प्राइवेट बैंक बहुत निकालती है, या लोन के नाम पर लोगों को, किसानों को बहुत गुमराह करके बहुत ज्यादा पेमेंट वापस विद इंटरेस्ट ये जमा काटते हैं, किसानों को बहुत परेशान करते हैं। मतलब आखिर में अब आप 2 लाइन में क्या कहना चाहिए? बैंक से क्या चाहते हैं आप? बैंक से इनको मासिक हर्जाना मिले, जो पेमेंट बैंक ने रखा है उसका ब्याज मिले, और जिन अधिकारियों ने ये काम किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उनको जेल जाना पड़े तो जेल के लिए FIR करवाए। बैंक के स्तर पे हम अपने स्तर पे करा ही रहे हैं। बैंक भी हमारा पूरा साथ देखे, नहीं तो ये पूरे प्राइवेट बैंकों पे दबा है। लोग, मैं किसानों से भी अपील करता हूं वो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट बैंकों से जुड़े और अपना लेन देन की हर 3 महीने के अंदर पासबुक एंट्री कराएं, और जितना ज्यादा हो अपनी जागरूकता से अपना पेमेंट को ध्यान में रख के पूरा काम करें। बिल्कुल, तो ये मामला देख रहे थे, ये मेड़ता सिटी की एक्सिस बैंक से जुड़ा मामला है, जो सोगावास गांव के लिखमाराम जी जो करीब 60 साल की इनकी उम्र है, और जिस प्रकार से इनके बैंक खाते से बैंक के ही कर्मचारियों ने मिली भगत करके करीब 1,40,000 रुपए निकाल लिए 2 किस्तों में। और इनकी कार्रवाई करने के बाद उन्होंने बैंक ने संज्ञान लिया है और इस मामले को दबाने का पूरा प्रयास किया। इनके खाते में पैसे भी डाल दिए गए, लेकिन इनका कहना है कि बैंक ने लिखित में इनके पास एप्लीकेशन दी और इन्होंने कहा है कि हमने आपके पैसे रिफंड कर दिए, आप अपना जो भी केस है, अपनी शिकायत उसको वापस लीजिए, इसका भी दबाव बनाया। लेकिन इनका कहना है कि हमारे साथ तो फ्रॉड हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे किसी अन्य साथी के साथ इस प्रकार का फ्रॉड नहीं हो। तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। आपका अगर किसी प्राइवेट बैंक में खाता है तो हर 1 महीने में खाते की जानकारी और पासबुक की एंट्री जरूर करें। कहीं ऐसा मामला आपके साथ तो नहीं हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए।